जय हिंद दोस्तों। हम लोग एडवर्ब पढ़ रहे हैं और उसी के क्रम में आगे हम लोग और आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ रीजन पढ़ेंगे और बाकी जो एडवर्ब बचे हुए हैं, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव और एडवर्ब ऑफ आपका जो रिलेटिव एडवर्ब है, उसके बारे में आज जान लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, समय न जाया करते हुए। देखेंगे हम लोग कि एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कि एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है। बहुत ही आसान है कि एडवर्ब ऑफ रीजन हम लोग कैसे किसको बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ऐसा एडवर्ब जिससे किसी वाक्य में, ऐसा एडवर्ब जिससे किसी वाक्य में कारण का भाव व्यक्त हो। क्या हो? कारण का भाव व्यक्त हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ रीजन बोलेंगे। इट्स वेरी सिंपल, एकदम आसान है। ऐसा एडवर्ब, एक ऐसा एडवर्ब जिससे किसी वाक्य में कारण का भाव व्यक्त हो। कारण का भाव जब व्यक्त होगा तो उसी शब्द को हम लोग ग्रामर की भाषा में एडवर्ब ऑफ रीजन कहेंगे। ठीक है, आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। एडवर्ब ऑफ रीजन हम लोग इसमें ढूंढेंगे। ठीक है, एक ऐसा एडवर्ब जो किसी वाक्य में कारण बताए, कारण बताएगा। पहला एग्जाम्पल है कि ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, वह इसलिए विद्यालय छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो देयरफॉर शब्द है ना, ये आपका कारण बता रहा है। कुछ हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा या फीस नहीं जमा किया होगा, उस कारण के लिए, उस कार्य के लिए यहाँ पे देयरफॉर यूज किया जा रहा है। ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, वह इसलिए विद्यालय छोड़ दिया। तो जो देयरफॉर शब्द है एक कारण का भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको एडवर्ब ऑफ रीजन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 10 सी बिकेम एंग्री, इस तरह वह नाराज हो गई। तो 10 जो शब्द है इस तरह एक कारण के भाव को व्यक्त कर रहा है। हो सकता है इसके साथ मारपीट हो गया हो या कोई और बात हुआ हो, इसलिए इसके लिए कारण क्या दिखा रहा है? 10 जो है, 10 जो शब्द है। तो 10 सी बिकेम एंग्री, इस तरह या इसलिए वह नाराज हो गई। तो 10 जो शब्द है क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसिक्वेंटली सी वाज सेंट टू न्यूयॉर्क, इसलिए या अतः उसे न्यूयॉर्क भेज दिया गया। तो जो कंसिक्वेंटली है, ये जो है शब्द कारण बता रहा है। इसका मतलब इसलिए या अतः होता है कि कोई कार्य हुआ होगा, कोई घटना हुआ होगा, इसलिए इसको न्यूयॉर्क भेज दिया गया। तो उस कार्य या घटना के लिए कारण के रूप में कंसिक्वेंटली का यूज किया जा रहा है, जो यहाँ पे कारण का भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन कहेंगे। इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है एडवर्ब ऑफ रीजन को पहचानना। किसी वाक्य में एक ऐसा शब्द जो कारण के भाव को व्यक्त करता है, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। बहुत ही आसान है, आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। आइए आगे हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसको हिंदी में हम लोग प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। हम लोग कैसे शब्द को इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे? एकदम आसान है, हम लोग वाक्य को पढ़ते रहे हैं, बस उसमें एक चीज ध्यान देना है, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है। ऐसा एडवर्ब जिससे प्रश्न पूछा जाए, ऐसा एडवर्ब जिससे प्रश्न पूछा जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। बहुत ही आसान है। कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उन्हीं एडवर्ब्स को हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। वो एडवर्ब कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। जैसे कुछ एडवर्ब्स है जिनका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। व्हेन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया। ठीक है, बेसिकली इनका यूज हम लोग करते हैं। तो व्हेन का प्रयोग जब प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वाई का प्रयोग किया जाता है, वेयर का प्रयोग किया जाता है, हाउ का प्रयोग किया जाता है, तो इन्हें हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं कि व्हेन डू यू
स्लिप। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एग्जाम्पल्स मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है। वाई आर यू एंग्री, ठीक है। वेयर डज सी लिव, एंड द लास्ट हाउ was he, कुछ और लिखते हैं, how was he absent। 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैंने आपसे कहा कि when, why, where, how का प्रयोग जब हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो इन्हें हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ब बोलते हैं। When do you sleep, आप कब सोते हैं, इसका प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो when को यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। इट्स वेरी इजी। वाई आर यू एंग्री, आप क्यों नाराज हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वाई का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं, तो वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है, यहाँ पे वेयर का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। हाउ वाज ही अब्सेंट, वह क्यों अनुपस्थित था। हाउ का प्रयोग यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, इसलिए हाउ को हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। आप तो कहेंगे सर मैंने तो ऐसा पढ़ा ही है कि वेयर का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग, वाई का प्रयोग, वेयर का प्रयोग, हाउ का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ये तो बहुत आसान है, ठीक है बाबू, बहुत आसान है। लेकिन जब इसके बाद एक और एडवर्ब होता है जिसको हम लोग रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। रिलेटिव एडवर्ब अभी आप जो पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग इसका प्रयोग, इन सब का प्रयोग हम लोग करते हैं, तब जाकर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो रिलेटिव एडवर्ब में तो हम लोग प्रश्न पूछते नहीं हैं, तब इनको हम लोग रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं, इसलिए जानना बहुत ही जरूरी है। सीधी सीधी बात है कि जब इनका प्रयोग व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, कैसे पहचानेंगे प्रश्न पूछा जा रहा है, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, तो इनको हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको रिलेटिव एडवर्ब पढ़ा रहा हूं, आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी, एकदम आप आसानी से समझ जाइएगा। नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग रिलेटिव एडवर्ब के बारे में जान लेते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है और कैसे हम लोग किसी वाक्य में रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, तो उससे कैसे पहचानते हैं। बहुत ही आसान है। रिलेटिव एडवर्ब हम लोग उसको बोलते हैं जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग, जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। बहुत ही आसान है। जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं, उसे ही हम लोग रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं, संबंधवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब अभी आपने पढ़ा, आपने देखा कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या क्या है, जैसे व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ठीक है। इनका प्रयोग जब हम लोग प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं ना, तो इन्हें हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोल रहे हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग हम लोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करेंगे, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करेंगे ना, तब इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव एडवर्ब बोलेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब को कैसे रिलेटिव एडवर्ब में हम लोग कन्वर्ट करेंगे और कैसे वाक्यों को जब जोड़ेगा तो उसको हम लोग रिलेटिव एडवर्ब में पहचान पाएंगे कि रिलेटिव एडवर्ब है। आइए देख लेते हैं। ठीक है, आपके सामने 4 एग्जांपल्स हैं जिनमें हम लोग देखेंगे कि व्हेन, वेयर, वाई और हाउ का प्रयोग कैसे हम लोग रिलेटिव एडवर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल है कि ही विल कम, ही will come when I will call him। मैंने आपसे कहा था कि जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करेंगे, यहां पे एक सेंटेंस हो रहा है और यहां पे दूसरा सेंटेंस हो रहा है, he will come, I will call him। ठीक है, और बीच में किसका प्रयोग हो रहा है, when का। ये दो सेंटेंसेस को देख रहे हैं, जोड़ रहा है,
ठीक है, इसलिए इसको हम लोग रिलेटिव एडवर्ब बोलेंगे। आप इसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब इसलिए नहीं बोल सकते हैं, अगर इंट्रोगेटिव रहता तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। समझ रहे हैं, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है आपस में, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है। ही विल कम व्हेन आई विल कॉल हिम, जब मैं उसको बुलाऊंगा तो वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। दिस इज द हाउस, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, यह वही घर है जहां वह रहता था। ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। समझ में आ रहा है। आई डू नॉट नो द रीजन, आई डू नॉट नो द रीजन, मुझे कारण नहीं पता है। ठीक है ना, वाई ही वेंट, वह क्यों चला गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक सेंटेंस है, यहां पे दूसरा सेंटेंस है, वाई यहां पे दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसलिए इसे रिलेटिव एडवर्ब हम लोग कहेंगे। सीधी सीधी बात है। आई डू नॉट नो द रीजन वाई ही वेंट, मुझे कारण नहीं पता है कि वह क्यों चला गया। ठीक है, डू यू नो, क्या आपको पता है, हाउ, कैसे, ही विल टीच, वह पढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पे एक सेंटेंस हो गया, यहां पे दूसरा सेंटेंस हो गया, हाउ यहां पे जोड़ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। डू यू नो हाउ ही विल टीच, क्या आपको पता है, आपको पता है कि वह कैसे पढ़ाता है, या क्या आपको पता है वह कैसे पढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आप देख रहे हैं कि हाउ यहां पे दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसलिए इसे हम लोग रिलेटिव एडवर्ब बोल रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है कि जब व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ दो सेंटेंसेस को जोड़े, जब दो सेंटेंसेस को जोड़ता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। इट्स वेरी इजी। और जब इनसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो इनको इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। प्रश्न पूछा जाता है तब सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो इसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। लेकिन प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है, तब इनको हम लोग रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दोनों में अंतर पता करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आप नोट कर लीजिए।